पुष्पा ने किया वीरेंद्र से तलवार को एक्सपोज। पुष्पा को मिली तितली की कस्टडी। जी हाँ, पुष्पा जिसके पास कादम्बरी और तितली की असली डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है, जिससे पुष्पा को यह पूरा यकीन हो चुका है तितली कादम्बरी की बेटी है ही नहीं। पुष्पा जिसे यह भी पता लग चुका है कि कादम्बरी वीरेंद्र से तलवार के साथ मिलकर के परिवार को चोट पहुंचा रही है, ताकि वह सभी इसी में उलझी रहे और उन्हें तितली की कस्टडी के लिए टाइम ही ना मिले। पुष्पा को यह बात पता है कि अगर उसे कादम्बरी को रोकना है तो उसे सबसे पहले वीरेंद्र से तलवार को रोकना होगा। इसके लिए यहाँ पर पुष्पा वीरेंद्र से तलवार को रोकने के लिए एक ऐसा मास्टर प्लान बनाने वाली है जिससे वीरेंद्र से तलवार पूरी तरह से एक्सपोज होने वाला है। जी हाँ, तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है प्रार्थना जिसे इस वक्त तक अपना सस्पेंड लेटर मिल चुका था। प्रार्थना इस सस्पेंड लेटर का विरोध करती है और कहती है सर, क्राइम उस जेलर ने करा है लेकिन सजा मुझे मिल रही है। जेलर ने 7 साल की छोटी बच्ची को जेल में बुलाया, वो भी सेंटर जेल में, जो कि इल्लीगल है। इसी चीज का मैंने विरोध उस जेलर के सामने करा था। सस्पेंड तो उस जेलर को होना चाहिए, लेकिन सर आप मुझे कर रहे हो। कहता है प्रार्थना मैं खुद उस जेलर से मिलने गया था और उसने मुझे यह कोर्ट नोटिस बताया है। जेलर के पास कोर्ट का आदेश था तितली को अपनी माँ से मिलाने का। प्रार्थना कहती है सर ऐसा हो ही नहीं सकता, कोर्ट ऐसा नोटिस दे ही नहीं सकता। प्रार्थना यहाँ पर इस चीज का काफी ज्यादा विरोध करती है और एसपी से कहती है कि वह की बातें आगे तक ले जाए ताकि वह सस्पेंड ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रार्थना की एक भी नहीं सुनी जाती और प्रार्थना को कहा जाता है प्रार्थना तुम हर बार कमिश्नर मैडम के पास जाती हो ना मेरी कंप्लेंट लेने, तो तुम इस बार भी उनके पास जाओ, उनके घर का दरवाजा खटखटाओ, उनसे ही मदद मांगो। अगले ही पल हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि अंश को देखने के लिए आए थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पुष्पा आ जाती है। डॉक्टर को देखकर पुष्पा काफी हैरान होती है। वह पूछती है कि आखिर अंश को क्या हुआ है, डॉक्टर यहाँ पर क्यों आए थे। दीप्ति यहाँ पर पुष्पा को बता ही रही थी कि किस तरह एक अनजान व्यक्ति ने को आइसक्रीम खिलाई थी जिससे अंश को फूड पॉइजन हो चुका है। दीप्ति यह बात पुष्पा को बता ही रही थी, लेकिन तभी अश्विन की नजर जाती है पुष्पा की चोट पर। अश्विन पूछता है माँ पहले ये बताओ कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी। पुष्पा यहाँ पर सारी कहानी बताती है कि किस तरह वह डीएनए रिपोर्ट लेने के लिए मंदिर गई थी। किसी अनजान व्यक्ति ने उसके ऊपर गोली चलाई, जो गोली उसे छू कर निकल गई। पुष्पा ये सारी ही बातें बता ही रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है चिराग, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। उसे जगह जगह चोट लगी हुई थी। यह हालत देखकर सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चिराग भी बताता है कि किस तरह उसके ऊपर कुछ गुंडों ने हमला करा था। उनका चेहरा तो वह नहीं देख पाया, लेकिन उन गुंडों ने उसके ऊपर हमला करा था। अगले ही पल हम कादम्बरी को देखते हैं। कादम्बरी जो कि वीरेंद्र से तलवार से बात कर रही थी। कादम्बरी को इन सारी घटनाओं के बारे में पता लग चुका था जो घटना पुष्पा के परिवार के साथ हो रही थी। अब इस चीज की कादम्बरी वीरेंद्र को काफी बधाई देती है, क्योंकि कादम्बरी ने जैसा सोचा था ऐसा ही वीरेंद्र ने यहाँ पर करवाया। वीरेंद्र और कादम्बरी को यही लग रहा था कि अब पुष्पा पूरी तरह इन घटनाओं में बिजी हो जाएगी, जिससे उसे तितली की कस्टडी के लिए टाइम मिलेगा ही नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यही गलती उनके ऊपर भारी पड़ने वाली है। अगले ही पल हम राशि और ऋषभ को देखते हैं। ऋषभ यहाँ पर पुष्पा को कॉल कर रहा था, लेकिन पुष्पा उठा ही नहीं रही थी। ऋषभ यहाँ पर धीरे धीरे सभी को कॉल करता है, लेकिन कोई भी ऋषभ का कॉल नहीं उठा रहा। राशि भी यहाँ पर सभी का कॉल ट्राई करती है, लेकिन कोई भी ना तो राशि और ना ही ऋषभ का कॉल उठा रहा था, क्योंकि इन सभी को राशि के घर पर आना था लंच के लिए। यहाँ पर कोई फोन उठा ही नहीं रहा था। अब यह देखकर ऋषभ और राशि काफी घबरा जाते हैं। अगले ही पल हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि इस वक्त तक घर पर आ चुकी थी। अब इन सारी ही घटनाओं को देखकर प्रार्थना सो हो जाती है। प्रार्थना चिराग से पूछती है कि आखिर वह कौन लोग थे जिसने तेरे ऊपर ऐसा हमला करा। कहती है प्रार्थना ये काफी सीरियस मैटर है, इसलिए हमें इस पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। काम कर फटाक से पुलिस
पुलिस कंप्लेंट लिख। साधना अब यहाँ पर सच बताती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। ये सारी ही चीजें सुनने के बाद मानो पुष्पा के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। पुष्पा और सभी लोगों को यह समझ आ ही नहीं रहा था कि ये सारी ही चीजें क्यों हो रही है। पुष्पा यहाँ पर एक बात तो समझ चुकी थी कि ये सारी ही चीजें कोई करवा रहा है और वह और कोई नहीं बल्कि कादम्बरी है। कादम्बरी मिल चुकी है वीरेंद्र सेतलवाड़ के साथ और उन दोनों मिलकर यह कर रहे हैं कि हम इन सारी ही चीजों में बिजी रहें और हमें तितली की कस्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिले। हम देखते हैं कि पुष्पा को उस डीएनए रिपोर्ट की याद आती है जो कि वह मंदिर में ही भूल चुकी थी। पुष्पा बिना देरी करे दिलीप के साथ मंदिर चल जाती है उस रिपोर्ट को ढूंढने के लिए। दिलीप और पुष्पा जो कि सबसे पहले तो काफी उस रिपोर्ट को ढूंढते हैं लेकिन पहले वह रिपोर्ट नहीं मिलती है। कुछ देर बाद आखिरकार दिलीप को वह रिपोर्ट मिल जाती है। दिलीप और पुष्पा जैसे ही उस रिपोर्ट को खोलते हैं और पढ़ते हैं तो मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। उन्होंने रिपोर्ट देख ली थी। उन्हें यह पता लग चुका था कि तितली कादम्बरी की बेटी नहीं है। तितली की कस्टडी के लिए इतना बड़ा सबूत पुष्पा और दिलीप के हाथ लग चुका था। यही पल हम देखते हैं दीप्ति जिसकी नजर फोन पर जाती है जहाँ पर राशि का कॉल आ रहा था। दीप्ति राशि का कॉल उठाती है। राशि पूछती है कि आखिर सभी के सभी फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। दीप्ति यहाँ पर सारी ही की सारी घटनाओं के बारे में राशि को बताती है। सुनते ही राशि बिना किसी देर करे बिना मधुमती जी को बताए वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऋषभ जो कि इस वक्त तक चोल में पहुंच चुका था। सबको पहले पुष्पा मिलती है। पुष्पा कहती है कि अंदर जाओ तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि राशि भी वहाँ पर आ जाती है। राशि को देखकर मानो ऋषभ का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच चुका था। ऋषभ राशि को साइड में लाता है और उससे कहता है राशि मैंने तुम्हें मना करा था ना कि तुम घर से मत निकलना, इसके बावजूद भी तुम मेरा पीछा करते करते आ गई। कहती है ऋषभ मुझे जैसे ही इन सारे चीजों के बारे में पता चला तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। सब इस वक्त तक राशि के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था। राशि भी ऋषभ को कह देती है ऋषभ मेरे परिवार के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। मेरी मम्मी के ऊपर गोली चली और ना जाने कितनी घटनाएं हो गई के बावजूद भी तुम्हें अपनी मम्मी और अपने रीति रिवाजों की पड़ी है। लई परम पुष्पा को देखते हैं जो कि पहुंच चुकी थी वीरेंद्र सेतलवाड़ से मिलने। सबसे पहले वीरेंद्र पुष्पा को देखकर काफी हैरान होता है। वह पुष्पा को कहता है पुष्पा तुम अंदर कैसे आई? कहती है वीरेंद्र आजकल सुना है तुम्हारी कादम्बरी से काफी बात हो रही है। वीरेंद्र को गोली बताती है और कहती है वीरेंद्र ये गोली देखकर कुछ याद आया? पता है कि तुम ये सारी ही घटना करवा रहे हो ताकि हम उसी में अटके रहे। हमें तितली की कस्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिले लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि मेरे पास इतना बड़ा सबूत हाथ लग चुका है। अगर मैंने उसे कोर्ट में साबित कर दिया तो तुम्हारा और कादम्बरी का बचना मुश्किल हो जाएगा। पाया धमकी देकर वहाँ से आ जाती है। तो आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वीरेंद्र इन सारी चीजों के बारे में कादम्बरी को बताएगा। कादम्बरी तो समझ जाएगी कि पुष्पा के हाथ काफी बड़ा सबूत लग चुका है, उन्हें जल्द से जल्द पुष्पा को रोकना होगा। कादम्बरी वीरेंद्र को कह देगी कि उसे किसी भी तरह पुष्पा को रोकना होगा कोर्ट जाने से। आखिर अब वह क्या सबूत है जो कि पुष्पा के हाथ लग चुका है? मैं बता दूं वह सबूत डीएनए रिपोर्ट नहीं है और ना ही वह गोली है, ना ही वह सबूत है कादम्बरी के खिलाफ, बल्कि वह सबूत है वीरेंद्र के खिलाफ जिसकी काफी पुरानी दुश्मनी है वीरेंद्र से। एक ऐसे व्यक्ति को जानती है जो कि वीरेंद्र के खिलाफ काफी कुछ जानता है, उसे ही पुष्पा कोर्ट में लाने वाली है। जी हाँ, तो आने वाले एपिसोड में यही कुछ कहानी है जो कि हमें देखने को मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।